शिकायत कर रही थी। कौन ठकुराइन? बुलबुल की मम्मी। अच्छा, बुलबुल की मम्मी क्या शिकायत कर रही थी? अरे थी शकल बना के रहती है, बिखरा बाल, भूतनी जैसी लगती है। शकल दम कभी कभी तो लगता है डाइन जैसी बनी है। लगता है तो बाल तो झाड़ती ही नहीं है। शकल तो ऐसी बनाई रहती है जैसे लगता है भगोने का पेंदिया। क्या करे, सुबह उठते ही लिपा पोती करना शुरू कर दे क्या? बहुत काम धाम रहता है कि सुबह उठते ही लिपा पोती सिंगार पटार करके बैठ जाए। भगवान के पास कोई काम धाम तो है नहीं। चार नौकर रखी है, नौकरी के बल पे काम करवाती है। उनकी देरानी आ गई है, अब तो भाई जेठानी बन गई है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि हो गया है। क्या करे, मुझे तो घर का सारा काम अकेले करना पड़ता है। कहाँ से कर ले सुबह से लिपा पोती उठ करके। मुझे हर समय लिपस्टिक लगा के रहना घर में अच्छा नहीं लगता है। देखो फैशन करने से किसी का चेहरा सुंदर नहीं होता है। इतना चेहरा ओरिजिनल लगता है। वो तो हफ्ता में 1-2 दिन ब्यूटी पार्लर जरूर जाएंगी, बड़ी सुंदर लगती है। ब्यूटी पार्लर किसी को सुंदर नहीं बना सकता है। ब्यूटी पार्लर बस किसी की कमियों को थोड़ा सा दूर कर सकता है। सोचे कि उनको ब्यूटी पार्लर बहुत सुंदर बना देगा ना, रूप की रानी बन जाएंगी ना, तो कभी ऐसा नहीं होगा। तो गुस्सा आता है उनकी बात सुन करके। आपको पता नहीं क्या क्या चुड़ैल डाइन राक्षसी जैसी शकल बना के घुमा करती है घर में, यही सब कह रही थी। खुद बहुत बड़ी चुड़ैल है, चुड़ैल। क्या कहेंगी, सामने कहें तब बताएंगे उनको। छोड़ो, जाने दो, उनकी तो आदत है। कैसे छोड़ दे, नहीं छोड़ सकते। कहने वाली बात थोड़ी नहीं है, कहने सुनने वाली बात है। हम भी कहेंगे ना, हम तो उनको सामने से कहेंगे, सुनाएंगे। पूरा इतिहास जानते हैं उनका। क्यों, पूरे मोहल्ले वालों को पता है बहुत चिकनी सुपारी बनी है। हम सांसारिकता, छल कपट, दिखावे के माया जाल में नहीं फंसे हैं। वो ठकुराइन मिले ना, तुमसे कह देना बंधनों से मुक्त हो जाएं। ऊपर कुछ लेके नहीं जाएंगी, सब यही का यही धरा का धरा रह जाएगा। हम जैसे हैं ना वैसे ही रहेंगे। हम किसी के लिए बदलना नहीं चाहते हैं, और क्या किसी के लिए बदलना भी नहीं चाहिए। इसे कहना अपना चंद्रमुखी जैसा चेहरा बना करके चांद का टुकड़ा बन के घूमती रहे। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमें किसी के लिए नहीं बदलना है। मुझे क्या लेना देना है दुनिया वालों से, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। कोई मुझे पसंद करे या ना करे, मैं स्वयं को बहुत पसंद करती हूँ। कहना मुझे रूप रंग सौंदर्य का मुझे सर्टिफिकेट ना दे। मेरा रूप रंग सौंदर्य जैसा है वैसा ही रहेगा। लिपा पोती मेकअप करने से मैं सुंदर नहीं हो जाऊंगी। बस उनसे कहना अपना ज्ञान अपने पास रखे, दूसरों के बारे में टीका टिप्पणी करना बंद कर दे। जानते हो, जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है ना, सबसे ज्यादा लोग उसी से जलते हैं। उसे कभी अच्छा भी नहीं समझेंगे। देखो सीधी सी बात है, मुझे जो कहना होता है मैं कहती हूँ, मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगी भी। यार शिकायत की भी अपनी इज्जत होती है, हम लोगों से शिकायत नहीं कर सकते हैं हम। ये ठकुराइन का आदत है, पूरे मोहल्ले में घूम घूम के सबसे शिकायत करेंगी। नाचती रहे चक्कर की तरह, हमें क्या है। मन तो हो रहा है ना अभी जाके अच्छा खासा उनको सुना देंगे घर पे। जवाब तो जानती हो हर बात का दिया सकता है, मगर मोहल्ले टोले की है ना, बोलना ठीक नहीं लगता है। संबंधों की अहमियत को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो संबंधों की अहमियत को नहीं समझती है तो शब्दों को क्या समझेंगी। नहीं सोच के कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, जरूर पागल की तरह चिल्ला रहे हैं। अभी दिमाग जब ठंडा होगा तो सोचेंगे कि अरे बेकार पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, अपना ही बीपी हाई कर रहे हैं, वो तो बदलने वाली नहीं है। वो इधर का बात उधर करके अपना टाइम पास कर लेती है। अच्छा ठीक, हम चलते हैं। दीदी कब से फोन कर रही थी आपको, आप उठाए नहीं। अरे पिंकी की मम्मी आई थी ना, उन्हीं से बात कर रहे थे। अच्छा पंचायत मार रही थी। समझ लो पंचायत ही मार रहे थे। बढ़िया टाइम पास करती हो। क्या करे, पानी पीते क्या? नहीं पानी क्यों पीटोगी, स्विमिंग कर लिया करो, स्विमिंग भी आ जाएगा तुमको। हाँ स्विमिंग तो आना ही चाहिए, बचपन में तो सीखे ही नहीं, अब क्या सीखेंगे। कहते हैं ना दौड़ना भले ना आए पर तैरना जरूर आना चाहिए। को क्या, अगर एक पागल कुत्ता छोड़ दिया जाए आदमी तो बेतहाशा खुद ही दौड़ेगा। क्या स्विमिंग बहुत जरूरी है। मुझे तो स्विमिंग करना आता है और मुझे तैरना बहुत पसंद भी है। हाँ तुम तो बचपन से ही सीखी हो। मुझे तो बचपन से पानी से बहुत डर लगता था। डरती रहो, देखो क्या है ना, शास्त्रों में लिखा है आग और पानी से दूर रहना चाहिए। जिसको तैरना ना आए उसे गहरे पानी में तो कभी उतरना ही नहीं चाहिए। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, जिसको तैरने ना आए ना उसको पानी में उतरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, गहरे पानी में तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? ठीक नहीं हुआ दीदी, बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए भी बहुत कंफ्यूज थी।
आते हैं एग्जाम देके तो बहुत तकलीफ होता है। कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। पता हमको बहुत कुछ सिखाती है। हम तो जब एग्जाम देके आते थे तो हमेशा ये सोचते थे कि मेरी गलती कहाँ हुई, फिर उसको हमेशा सही करते थे। लेकिन दीदी हर बार तो यही गलती होती है। हाँ, हम हर बार गिरते हैं फिर उठते हैं, है ना। हम लोग कई बार गिरते हैं, कई बार टूटते हैं, उसके बाद ही बेहतर आकार लेते हैं। जिंदगी ने मुझे ये सिखाया है, मेहनत करो, रुको मत, और हालत कैसे भी क्यों ना हो किसी के आगे झुको मत। जिसके पास इरादे होते हैं ना, उसके पास बहाने नहीं होते हैं। इसलिए तुम भी कोई बहाना मत करो और दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलता है। आज जो लोग सफल होते हैं ना, वो बहुत कठोर परिश्रम करते हैं। तुम तो बहुत जल्दी हार मान गई। नहीं दीदी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मैं अपनी पढ़ाई पे और भी ज्यादा ध्यान दूंगी। माना कि मैं मुकम्मल नहीं हूँ, पर खुश हूँ, मरहम हूँ, किसी के लिए जख्म नहीं हूँ। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ता भी भूल जाओगे। हैरत किस बात की, टूटे हैं तो चुभेंगे भी।